खबर जनपद कानपुर से, जहां बिल्हौर विधानसभा की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिस दौरान विधानसभा प्रभारी के सामने दो गुटों के समर्थक आमने सामने आ गए। आपको बताते चले, बिल्हौर विधानसभा 209 के अंतर्गत ककपन ब्लॉक में एक विधानसभा की समीक्षा बैठक का आयोजन समाजवादी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष भारत सिंह यादव के नेतृत्व में एक निजी विद्यालय में किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी के बिल्हौर विधानसभा प्रभारी पुष्पराज यादव पहुंचे। वहीं विशेष अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष निर्भय सिंह यादव पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि के स्वागत के साथ हुई, जिनका स्वागत कार्यक्रम के संयोजक समाजवादी पार्टी के व्यापार सभा के ब्लॉक अध्यक्ष राहुल यादव ने माला पहनाकर की। तत्पश्चात आयोजक भारत सिंह यादव ब्लॉक अध्यक्ष ने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए पार्टी को मजबूत बनाने की अपील की। हालांकि पूरे की बूथ संख्या 1 में अभी लोकसभा में हमको वोट ठीक मिले थे। ये बूथ हमारे कमजोर बूथ हैं, इन पर ध्यान देना होगा। हम तो ध्यान दे ही दे रहे हैं। यहां से 4 प्रत्याशी चुनाव में हैं। राम लखन जी बैठे हुए हैं, पूर्व चुनाव लड़ चुकी रचना सिंह जी बैठी हुई हैं और विनय कोरी जी बैठे हुए हैं। एक प्रत्याशी नहीं है। होता यह है कि जैसे पिछली बार 21 या 22 लोग टिकट मांग रहे थे, जब टिकट डिक्लेयर हुई तो राम लखन जी रहे, थोड़ा बहुत ये बराबर रहे, क्या नाम हमारे विनय कोरी जी और रावल जी रही। वहीं नरोत्तम यादव ने संगठन मजबूत करने के लिए सभी को एकजुट रहकर पार्टी के लिए कार्य करने की बात कही। हम आज पहली बात तो हम एक बात कह रहे हैं, जरा गौर से करिए और ध्यान दीजिए और सब्र करिए, सिर्फ शब्दों को सुनिए। खद्दर के कपड़े पहन लेने से, सर पर टोपी लगा लेने से कोई महात्मा गांधी नहीं हो जाता। पहली चीज, संगठन और मौखिक। संगठन की परिभाषा क्या होती है, संगठन किसको कहते हैं और मौखिक क्या है, मौखिक किसको कहते हैं। मौखिक भाषा, लचकपन होना चाहिए, नम्रतापन होना चाहिए, सर्वप्रथम तो ये पन आना चाहिए किसी से। और संगठन, संघ को गठित करने वाला, एकजुट रहना, गुटबाजी ना करना, फूट ना डालना, बहकावन ना आना, इसको संगठन कहते। जब समाजवादी पार्टी के युवजन सभा के प्रदेश सचिव आशीष सिंह यादव ने बूथ अध्यक्ष व शिवराजपुर में एक बैठक कर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए अनुरोध किया। हमारे माननीय प्रभारी जी और सामने बैठे ककपन ब्लॉक के जनता जनार्दन का हम लोग स्वागत करते हैं, हार्दिक वंदन करते हैं। मित्रों, ये जो बैठक है, ये बूथ कैसे मजबूत किया जाए, जो बूथ कमजोर है उनको कैसे ठीक किया जाए, इसी टॉपिक पे बात होना चाहिए, इसी पे चर्चा होना चाहिए। और लंबी लंबी बातें, लंबी लंबी भाषणों से काम नहीं चलेगा। और मैं विधानसभा अध्यक्ष से भी कहना चाहूंगा और प्रभारी जी से भी कहना चाहूंगा, ये शिवराजपुर की मीटिंग और हो जाए, फिर इसकी बात आप रजिस्टर लीजिए। हम 4 सालों से सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी और जोनल सेक्टर बहुत सुन रहे हैं। जरा आप एक ने भी रजिस्टर बनाया होगा, तैयारी की होगी, जरूर बनाया होगा, तो बकायदा ये मीटिंग हो जाए, इसके बाद शिवराजपुर की हो जाए। फिर जोनल कितने बने हैं, बूथ अध्यक्ष कितने बने, वही सिर्फ हो मीटिंग में, और कोई ना हो। इससे पता तो चले कि बूथ अध्यक्ष आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कि जोनल है कि नहीं है, सेक्टर है कि नहीं है, सिर्फ कागजों में है। इसलिए आप, मेरा यही आपसे कहना है कि एक मीटिंग बुलाएं जिसमें सिर्फ बूथ अध्यक्ष हो और सेक्टर वाले हो और जोनल हो। बाकी तो हमारी ये सेना बैठी, हमारे कार्यकर्ता है, ये मजबूत कार्यकर्ता है, इन्हीं के दम पे आज समाजवादी पार्टी ये मजबूत है, आगे भी रहेगी। विनय कोरी ने वोटर लिस्ट में नाम संशोधित करने की बात कहते हुए कहा कि प्रत्याशी कोई भी हो, हम सबको पार्टी के हाथ मजबूत कर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। माननीय प्रभारी जी, ये बैठक आपको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बूथ के लिए, इस विधानसभा को जीतने के लिए, और आप स्वयं समझ रहे हैं कि हमें सरकार कैसे बनानी है, उसके विचार के लिए, उसके संगठन को मजबूत करने के लिए आपको नामित किया गया है। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप जैसी भी रिपोर्ट दें, रिपोर्ट वहां से किताब ऐसी छपवाइए कि जिसको पढ़ के हम सब पास हो जाएं। ऐसा ना हो कि किताब कोई दूसरी आ जाए और हम लोग सब परीक्षा में फेल हो जाएं। किताब कोई ऐसी ना आए कि हम सब परीक्षा में फेल हो, क्योंकि सब लोग बैठे हुए हैं। 2012 में सरकार बनी तो सबने पूरी सरकार बनाई, इस विधानसभा से मंत्री और विधायक तक बनाए। सब लोग, चाचा आपके बगल में बैठे हैं, चाचा बैठे, सब लोग हमारे साहिब चाचा जी बैठे, सब लोगों ने मेहनत की। तो आपसे अनुरोध यही है कि आप
ऐसा रिपोर्ट लगाइए कि हम लोग अगर सरकार की तरफ बढ़ रहे हैं और जीतने की तैयारी में हैं तो बिल्लौर विधानसभा एक पूरे जोश से और भारी बहुमत से जीत के जाए, चाहे कोई भी, हम लोग से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जीत के जाए। हम आप सबसे कहना चाहते हैं कि आप सबके पास तो सबको खैर वोटर लिस्ट नहीं मिल सकती है, लेकिन जिनको भी मिली होगी उसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। आप लोगों को उसमें क्यू आर ये सब दिया होगा, किसी पता है क्यू का मतलब क्या होगा? अगर पता होगा हाथ उठा दे। आप सब में अगर क्यू का मतलब पता है तो हाथ उठा दे। नहीं है क्यू का मतलब, आप लोगों ने वोटर लिस्ट देख लीजिए अपनी वीडियो, ना हो तो विधानसभा अध्यक्ष से ले लीजिएगा। क्यू का मतलब है कि आपका उस वोटर लिस्ट में नाम तो है लेकिन आपको वोट डालने का अधिकार नहीं है। आप वोट नहीं डाल सकते अगर आपके नाम के आगे क्यू लिखा हुआ है, तो इसको आप संशोधित कराइए, संबंधित लोगों से मिलिए, बूथ अध्यक्ष से मिलिए, जो भी है जैसे भी अपना उसको संशोधित कार्यक्रम के कराइए। आखिरी पड़ाव पर जिला पंचायत सदस्य के भड़काऊ भाषण से चिल्लाई पूर्व विधानसभा प्रत्याशी के बीच नोकझोंक हो गई, जिसके चलते पूर्व विधानसभा प्रभारी के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की और विधानसभा प्रभारी पर भड़कते हुए विरोध प्रदर्शन किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर हर विधानसभा की समीक्षा हो रही है, जिसमें आज बिल्लौर ब्लॉक के बाद ककवन ब्लॉक का नंबर था। ककवन ब्लॉक के सभी सम्मानित समाजवादी साथियों के साथ हम लोगों ने ये चर्चा की कि कैसे हम अपना वोट मजबूत करें, कैसे हमारी वोटर लिस्टों का काम पूरा हो, कैसे नए जो समाजवादी नाम छूट गए हैं किसी भी कारणवश उनको जोड़ा जाए और कैसे हम उनको एक एक व्यक्ति के बूथ में उपस्थिति सुनिश्चित कर पाएं। इसलिए ये बैठक का आयोजन किया गया। क्या ये समाजवादी परिवार है, समाजवादी परिवार ऊर्जावान परिवार है और किसी भी तरीके का गुटबाजी नहीं। ये समाजवादी पार्टी में सब लोग अपनी बात रखने के लिए अपने प्रभारी के सामने उपस्थित हुए, उन्होंने अपनी बात रखी, उसका आकलन होगा और जिन चीज़ों को समीक्षा करने में अनुशासनात्मक देखा जाएगा कि जो गलत होगी उसकी समीक्षा कर ली जाएगी। कार्यकर्ताओं में कोई आक्रोश नहीं, कार्यकर्ताओं में सिर्फ एक आक्रोश है इस भारतीय जनता पार्टी के प्रति। भारतीय जनता पार्टी कैसे इस देश से, इस प्रदेश से बाहर हो, इसका आक्रोश है। ये बेरोजगार युवाओं का, ये सभी लोगों का जो शोषित वंचित हैं उनका आक्रोश है। ये पार्टी के अंदर का आक्रोश नहीं, ये पार्टी के बाहर का आक्रोश है जो हम 2027 में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिखाने जा रहे हैं।